गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। जी तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी। अगर आपको ये कहानी आई पसंद तो आप मुझे कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चाहते हो इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए जब आपके कानों तक पहुँचे तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो तो मेरे ग्रुप से जुड़ो। यहाँ पर नीचे पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक मेरे व्हाट्सएप का, तो जुड़ जाओ। और अब चलो कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का नाम है सुंदर बंगाली। आप चलो ये कहानी मैं शुरू करती हूँ आपको। ये कहानी कुणाल की है। कुणाल कहता है मैं घर पे रेंट पर रहता था। वहाँ पर और भी बहुत सारी फैमिलीज रेंट पर रहती थी। मैं अपने दोस्त अरुण के साथ वहाँ रेंट पर रहता था। यहाँ की जो मकान मालिक थी उन्हें ज़्यादा किसी से मतलब नहीं था, बस रेंट से मतलब था। तो मैं अक्सर ही उनके पास रेंट देने के लिए से जाता था। बाकी मेरी एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम मोनिका था, उसे मैं अपने रूम पर बुलाता जब मेरी दोस्त नहीं होता। वैसे मेरे दोस्त को पता था, लेकिन जब वो नहीं होता मेरा दोस्त तो मैं अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता और रूम पर उसके साथ कई समय अच्छे समय गुजारता, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, जब मेरी गर्लफ्रेंड घर से निकल रही थी उस दिन, तो वो जो खूबसूरत बंगाली लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, मैंने उसे अक्सर नोटिस किया था। उसने देखा और कहा कभी हमें भी मौका दे दो। अब मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ये कहना पर मैं थोड़ा डर गया, मेरी गर्लफ्रेंड चिढ़ जाती। खैर मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला। फिर वो बंगाली भाभी जब मेरी गर्लफ्रेंड चली गई तो बोली कि क्या बात है, आजकल बहुत बार आपकी ये दोस्त आ रही है। मैंने अक्सर देखा है मेरे घर की खिड़की से आपका घर का खिड़की खुला होता है तो सब दिखता है। दोस्तों ये बात कहने पर मैं काफ़ी डर गया, क्योंकि सच में अगर वो देखी होंगी तो। खैर उसके बाद उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। दूसरे दिन की बात है, वो छत पर गई थी। मैं भी उस वक्त छत पर गया था। वो कही क्या आज आपकी दोस्त नहीं आई? इस पर मैं बोला कि नहीं, रोज़ रोज़ कहाँ। तो उसने कहा अच्छा तो रोज़ नहीं आती। इतना में उसका पति आ गया। वो बंगाली भाई साहब मुझसे बोले कि कौन हो तुम? तो उसकी पत्नी बोली ये पड़ोस में ही रहता है, इसकी अक्सर गर्लफ्रेंड आती है। मैं उन्हें इशारा कर रहा था कि चुप हो जाए, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर मुझे लगा कि अब यहाँ पे हल्ला हुआ तो मैं गया। इससे पहले उसका पति कुछ बोलता, वो बोली आने दो, हमें क्या। मुझे लगा चलो कोई मैटर नहीं। उसकी पत्नी जाने के बाद वो बोली कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस बात को किसी को ना बोलूँ तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं पहले ही डर गया था। वैसे दोस्तों मैं उनके बारे में आपको बताना भूल गया। उनकी उम्र वही 23 साल है। मैंने उन्हें बाद में पूछा था, लेकिन वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। देख के लगता ही नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है, इस तरह की वो खूबसूरत थी। उसको देखकर, उसकी कंचन काया देखकर मैं तो लुप्त हो जाता। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड की बात पड़ी, अगर वो किसी को बता दे, ये सोचकर थोड़ा डरता भी। तो आगे वो बोली कि बताओ कहाँ खो गए? मैंने कहा हाँ बताइए क्या? तो उसने कहा देखो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बच्चा दो। मैंने कहा क्या? इस काम के लिए उसके पति है ना? तो मैंने कहा कि आपके पति भाई साहब? तो उन्होंने कहा क्या बताऊँ, मैं उनसे काफ़ी परेशान हूँ। मैंने कहा क्या वो आपसे प्यार नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा शायद नहीं, शादी के 2 साल तक तो सब कुछ सही चला। वो मुझसे प्यार भी करते थे और घर समय पर आ जाते। फिर उसके बाद उन्हें दारू का नशा लग गया,
फिर वो रोज़ दारू पी कर आते और मुझे जैसे वो भूल ही जाते। अब मेरे सास ससुर भी बच्चा चाहते हैं, तो मैंने ये सब बातें मेरे सास ससुर को बताया, तो उन्होंने मुझे दिल्ली आने के लिए कहा कि दिल्ली जाओ, वहाँ पे एक हमारे अंकल हैं, तो उनके बारे में कहा कि वो अंकल इसका छुड़ा देंगे। फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। उस अंकल ने इनका यहाँ पे जॉब भी कर दिया। 2 महीना तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन 2 महीने बाद फिर वो दारू पीने लगे। मैंने कहा दारू पी रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने मेरी सारी टेस्ट करवाया। फिर इतना टेस्ट करवाने के बाद हमें बोला गया कि आप में कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे पति का टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरे पति का ही दिक्कत है। तो डॉक्टर ने उन्हें दारू पीने के लिए मना किया और कुछ दवाइयाँ ली। तो वो दवाइयाँ तो ले लेते हैं, लेकिन दारू नहीं पीते हैं। और इधर रोज़ मेरे सास ससुर मुझसे खुशखबरी के बारे में पूछते हैं। मैं इन सब से क्या ही करूं, इसलिए मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। दोस्तों, अब तो उस बंगालीन भाभी, मैं उनका नाम तो आपको बताया ही नहीं, उनका नाम सुमन था। सुमन के बारे में सोच कर उदास हो गया। मैं समझ रहा था कि वो ऐसा मेरे साथ क्यों करी है। मैं थोड़ा शर्माया और अपने कमरे पे आ गया। अब मेरे कमरे पर मेरा दोस्त अमन भी रहता था। अब अगर ये सब बातें अमन को पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मुझे मौका भी नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं उस बंगाली भाभी का मदद भी करना चाहता था। ऐसे में अचानक से 2 दिन बाद मेरे दोस्त अमन एक दिन ऑफिस से मुझे कॉल किया और बताया कि ऑफिस के सिलसिले में 15 दिन के लिए बाहर जाना है, तो वो घर नहीं आ पाएगा, तो क्या मैं उसका सामान पैक करके ऑफिस तक छोड़ दूँ। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद फिर मैं छत पर भाभी थी तो उनसे